बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दज्जाल की आमद से पहले यहूदी सऊदी अरब को ग्रेटर इसराइल में शामिल करना चाहते हैं, जो यहूदियों का एक खास मकसद है जिसे दज्जाल की आमद से पहले पूरा करना बहुत जरूरी है। यानी यहूदी अपनी सल्तनत को इतना वसी करना चाहते हैं जितना कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थी, जिसमें सऊदी अरब, मिस्र, इराक, शाम, उर्दन और फलस्तीन और इसराइल के इलाके शामिल हैं। लिहाजा इसी मकसद के लिए एक ऐसा शहर तामीर किया जा रहा है जिसकी तामीर के बाद यहूदी 26,523 मुरब्बा किलोमीटर तक रसाई हासिल कर सकेंगे। इस पर एक बहुत बड़ी बंदरगाह तामीर की जाएगी जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया में तजारत कर सकेंगे। यहूदी इस शहर को तजारत का मरकज बनाएंगे और ऐसी ऐसी पॉलिसियां बनाई जाएंगी जिससे वो सऊदी अरब की मईशत को कंट्रोल कर सकेंगे। इस शहर की तामीर के बाद यहूदी सऊदी अरब के बेशतर इलाकों पर काबज हो जाएंगे। सऊदी अरब में हर तरफ सहरा ही सहरा मौजूद हैं, लेकिन इन्हीं सहराओं में मिस्र, उर्दन और इसराइल की सरहदों के साथ एक शहर न्यूम तामीर किया जा रहा है जिसका कुल रकबा 26,500 मुरब्बा किलोमीटर होगा। मोहम्मद बिन सलमान ने इस शहर की बुनियाद 24 अक्टूबर 2017 को रखी। इस शहर की तामीर में 800 अरब डॉलर की लागत आई। न्यूम शहर में डांस क्लब, शराब खाने, फहाशी के अड्डे और तमाम किस्म के मगरबी कल्चर की जिंदगी होगी। इस शहर में औरतें जिस तरह का मर्जी लिबास पहनकर घूमे फिरें, इन पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। न्यूम शहर दुनिया का वो वाहिद शहर होगा जिसमें कोई भी शख्स अगर एक बार दाखिल हो गया तो इस पर दुनिया का कोई भी कानून लागू नहीं होगा। खास तौर पर इस्लामी कवानीन इस शहर में लागू नहीं होंगे। इस शहर को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के मुताबिक तामीर किया जाएगा जिसमें फ्लाइंग कार होंगी। अगर कोई शख्स इनमें सफर करने का ख्वाहिशमंद होगा तो सिर्फ एक फोन कॉल करने पर वो घर की छत पर आ जाएगी। न्यूम शहर में ऐसे ऐसे पार्क तामीर किए जाएंगे जिनमें आर्टिफिशियल रोबोटिक जानवर बनाए जाएंगे जिनका वजूद इस दुनिया से मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। ये हरकत भी करेंगे और बातें भी करेंगे। दुनिया के महंगे तरीन जुए के अड्डे भी इसी शहर में तामीर किए जाएंगे। इस शहर को इस तरह तामीर किया जा रहा है जिसमें इंसानों को दुनिया की हर आसाइश और आजादी हासिल होगी। ये ग्रेटर इसराइल का सबसे अहम शहर होगा। ये शहर टेक्नोलॉजी का मुकम्मल शहकार होगा। ये शहर बहीरा अहमर के किनारे तामीर किया जा रहा है। सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक बहीरा अहमर पर इतना बड़ा पुल कायम किया जाएगा जो इस जदीद तरीन शहर को मिस्र, उर्दन और अफ्रीका के बाकी हिस्सों से मिलाएगा और इस तरह दुनिया में पहली मर्तबा 3 ममालिक का जोन कायम होगा। इस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी इमारतें कायम की जाएंगी जो क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। मौजूदा दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा है, लेकिन अब इसका मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब में जद्दा टावर के नाम से दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत तामीर की जा रही है। सऊदी अरब के मुतल्लिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी पेशगोइयां सच साबित हुई हैं। जैसे जद्दा और रियाज में बहुत से डांस क्लब और शराब खाने खुल चुके हैं। इन क्लबों और शराब खानों में सिर्फ सऊदी अहकाम को दाखिले की इजाजत है। इस वक्त सऊदी अरब की जेलों में बहुत से उलमा इकराम बंद हैं जो इस शहर की तामीर की मुखालफत और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की बहुत सी पॉलिसियों के खिलाफ है। दुबई की तरह अब सऊदी अरब में भी बुलंद तरीन इमारतों की तामीर का काम शुरू हो चुका है, जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था। क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी होगी कि बकरियां चरवाने वाले बद्दू, जिनके पहनने के लिए इस वक्त कपड़े तक नहीं हैं, वो दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें कायम करेंगे। आज अगर नजर उठाकर देखा जाए तो हो भी ऐसा ही रहा है। सऊदी अरब वो वाहिद मुल्क है जो तमाम मुस्लिम ममालिक को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा कर सकता है, लेकिन सऊदी अरब ऐसा करने की बजाय बुलंद तरीन इमारत तामीर करने में मसरूफ है। सऊदी अरब के हुक्मरान सिर्फ अपनी अयाशियों में मसरूफ हैं। महंगे तरीन तोहफे, बुलंद तरीन इमारतें और अराशी मोहल्लात अब इन हुक्मरानों की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। इनके कानों में फलस्तीन और इराक के मजलूम मुसलमानों की चीखों पुकार आना बंद हो गई हैं। दोस्तों, सऊदी अरब न्यूम शहर के बाद दुनिया का एक लंबा तरीन शहर दी लाइन सिटी बनाने जा रहा है। ये शहर 172 किलोमीटर लंबा होगा। सऊदी अरब दुनिया का लंबा तरीन शहर क्यों बनाने जा रहा है? इसकी बड़ी वजह क्या है? ये दुनिया का वाहिद शहर होगा जहां रोड और ट्रैफिक नहीं होगी। शहर की तमाम जगह 5 मिनट के फासले पर होंगी।
इस शहर में दुनिया की तेज तरीन मेट्रो चलाई जाएगी, जो 30 मिनट में शहर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचेगी। सऊदी अरब को पता है कि आने वाले वक्त में तेल से चलने वाली गाड़ियों की बजाय इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा, लिहाजा कोई ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाएं जिनसे हमारी हुकूमत देर तक कायम रहे। ये शहर आलूदगी से पाक होगा। इस शहर में ऐसी लाइटें लगाई जाएंगी जो रात होने पर खुद ब खुद ऑन हो जाएंगी और दिन होते ही ऑफ हो जाएंगी। न्यूम शहर की तरह इस शहर में भी उड़ने वाली छोटी छोटी टैक्सियां चलाई जाएंगी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक इस शहर को 3 तहों में बसाया जाएगा। पहली तह पर मेट्रो चलेगी, दूसरी तह पब्लिक के लिए, जबकि तीसरी तह पर यह शहर आबाद होगा। न्यूम शहर तबूक की साइड पर बनाया जा रहा है। इसकी एक साइड पर गुल्फ ऑफ अकाबा जबकि दूसरी साइड पर रेड सी होगा। जबकि इस शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर शर्म अल शेख सिटी है। ये मिस्र का सबसे बड़ा टूरिस्ट सिटी है। दोनों मुल्क चाहते हैं कि इन सिटीज को आपस में ब्रिज के साथ मुंसलिक किया जाए। इसका मकसद इसराइल कभी भी इनके दरमियान कोई मुदाखलत ना कर सके। मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक ये शहर दुनिया का अव्वल मॉडल होगा। पूरी दुनिया से लोग इस शहर को देखने के लिए आएंगे। न्यूम शहर की तरह भी इस शहर में शराब आम इस्तेमाल की जाएगी। क्लब बनाए जाएंगे। हर होटल के सामने एक बीच होगी जहां लड़कियां बिकनी पहनकर नहाती होंगी। दुनिया भर की अयाशी इसी शहर में होगी। यूं कहना गलत नहीं होगा कि ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा अयाशी का अड्डा होगा। न्यूम शहर 2030 में मुकम्मल होगा, जबकि दी लाइन सिटी 2050 में मुकम्मल होगी। इन शहरों की तामीर में पहाड़ों को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि शीशे के घर बनाए जाएंगे। इस शहर को इस तरह बनाया जाएगा कि पूरी दुनिया से लोग 4 घंटे में इस जगह पहुंच जाएंगे। इस शहर में दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। दोस्तों, सऊदी अरब चाहता है कि इसकी बादशाहत बहुत देर तक कायम रहे। सऊदी अरब का कोई भी बादशाह हो अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए शहजादों को लाखों रियाल माहाना देता है। सऊदी अरब के शहजादों और शहजादियों की तादाद 30,000 है। आने वाले दिनों में तेल भी खत्म हो जाएगा, तो बादशाह चाहता है कि इसकी आमदनी का दूसरा जरिया टूरिस्ट हो, जहाँ से इन्हें दुबई की तरह आमदन हासिल हो। इस वक्त सऊदी अरब की आमदनी का जरिया तेल और दूसरा हज है। अगर तेल खत्म हो गया तो हज की आमदनी पर गुजारा करना मुश्किल होगा। दूसरा, अमेरिका दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों को चलाने वाला है, क्योंकि अरब ममालिक के पास इस वक्त तेल के बड़े बड़े जखायर मौजूद हैं। अरब ममालिक भी अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, लिहाजा वो इनके तसलसल को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रिक कारें चलाने वाला है। अगर सऊदी अरब की तेल की एक्सपोर्ट कम हो गई तो सऊदी अरब के तमाम प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे और इनके हालात खराब हो जाएंगे। यही वजह है कि सऊदी अरब 2050 तक दोनों शहरों को हर सूरत में मुकम्मल करना चाहता है।